तुम कौन हो? मेरी माँ को छोड़ दो। चुप हो जाओ, नहीं तो इसे मार दूंगा। वहीं रुक जाओ, तलवार फेंक दो, नहीं तो इसे मार दूंगा मैं। उसकी बात मानो, तलवार फेंक दो। जल्दी करो। हमला हुआ है, छुप जाओ। कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारी मौत है। यहाँ से जल्दी निकलो, जल्दी करो। सबको मार डालो। वो जरूर नक्सली थे। सेनापति लीन, राज्यपाल यमन आपसे मिलना चाहते हैं। इन लाशों की देखभाल करना। जी।
ये सब निपट जाए तो उन बक्सों को गोडाउन में रखवा दो। शाही वस्तु चुराना घोर अपराध माना जाता है। क्या 1 लाख किलो सोना काफी नहीं है तुम्हें अपना ईमान बेचने के लिए? सरदार, खबर मिली है कि उन बक्सों में शाही वस्तुएं नहीं थी। शाही वस्तुएं नहीं थी? उसमें 1 लाख किलो सोना है जो पश्चिमी क्षेत्र से श्रद्धांजलि आई है। हमसे ही चालाकी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सरकार, 1 लाख किलो सोने की श्रद्धांजलि चोरी हो गई। अब इस बात को मैं सरकार को कैसे बताऊंगा? हुजूर अलू, शांत रहिए। आप कुछ दिनों के लिए जियांग में ही रुक जाइए। सोना वापस ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। अगर 7 दिन में ढूंढ नहीं पाए, मैं सरकार को सब सच बता दूंगा और तब सारा इल्जाम तुम पर होगा। और फिर समझ लो, तुम लोगों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। समझे कि नहीं? कोई नहीं बचेगा। हाँ। क्या तुम वो सोना 7 दिनों में ढूंढ पाओगे? मुझे एक सबूत मिला है। जो भी नक्सली उस दिन आए थे, उन सब के हाथों में एक निशान गुदा हुआ था। उस सोने को नक्सलियों ने चुराया है? मुझे लगता है सोना चुरा कर नक्सली बाड़े में गए होंगे और वहीं छुपे होंगे। इतनी जल्दी भाग नहीं सकते वो। मगर वो कौन है जो नक्सलियों को ये जोखिम उठाने के लिए उकसाता है कि वो श्रद्धांजलि का सोना चुराए और अपनी जान को जोखिम में डाले? साथ ही एक पल में सभी नक्सलियों का सफाया भी कर देता है। सभी का नहीं, कुछ है जो बचे हुए हैं। हमें लगा नहीं था कि तुम हमें इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। उसकी लाश हमें नहीं मिली है। अगर ठिकाना ढूंढ लेंगे तो हमें सोना मिल सकता है। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। उसे ढूंढ निकालो, किसी भी कीमत पर। जी। सेनापति लीन, आप तो बड़े शूरवीर मालूम होते हैं। फिर कल रात उन नक्सलियों से कैसे हार गए? वो तो सोना भी ले गए। अपने काम से मतलब रखो। अगर कोई काम नहीं है तो अपने जूतों पर लगी गंदगी साफ कर लो। ध्यान से देखो, कोई सुराग न छूटे। जी। कोई हिस्सा न रह जाए। ठीक है। हाँ। एरलांग, सेनापति, कुछ मिला क्या? हाँ, कुछ मिला है। अरे, तुमने शुरू भी कर दिया। बैठिए। क्या ये तुम्हारी नई तलवार है? ये हमारी पुश्तैनी तलवार है। ओह। दरअसल ये अविनाशी फौलाद से बनी है, एकदम तेज धार। और इसकी पकड़ पर हरिताश्मे के मोती लगे हैं और 1000 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। इस पर लगा छल्ला पश्चिमी क्षेत्र का है। सेनापति, क्या इसे देखकर आपको कुछ याद आया क्या? अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि खुद यकीन नहीं है। ये मरे हुए नक्सलियों के चित्र हैं। उनके इलाके में हमारा जासूस भेजो और पता लगाने के लिए कहो। शायद हमें कुछ मिल जाए। सेनापति, आप कहाँ जा रहे हैं? दिन का वक्त है, अगर हमें किसी ने देख लिया तो। मुझे कुछ दिन और दो। एक बार काम हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं देखता हूं कौन है। सेनापति लिन, आप यहां कैसे? एक जांच के लिए आया हूं। जांच? आखिर किस तरह की जांच? आज मुझे ये मिला है और मुझे याद है कि ये छल्ला तुम्हारी पुश्तैनी तलवार पर था।
ये मेरा नहीं है। मतलब मैं गलत हूं? कोई शक ही नहीं है। हाँ, ये बस उसके जैसा ही लगता है, मगर ध्यान से देखोगे तो अंतर दिखेगा। क्या अंतर है? मेरे वाले की पकड़ पर हरिताश्रम के मोती हैं और वो 1000 साल पुरानी है, और लगा छल्ला पश्चिमी क्षेत्र का है। ये बस उसके जैसा ही नकली सा लगता है, और मैं नकली चीजें नहीं रखता हूँ क्योंकि वो मेरी खानदान की निशानी है। तुम जानते हो ये छल्ला कहाँ मिलता है? पश्चिमी सड़क पर कहीं भी मिल जाएगा। जानकारी के लिए शुक्रिया, चलता हूं मैं। ख्याल रखिए। लुओ, मुझे माफ करना। कल रात मेरी गलती थी, मैं तुम्हारी मां को बचा नहीं सका। इस बात का मुझे दुख है। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बताना मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेनापति, कुछ पता लगाया जासूस ने? उन नक्सलियों को उनके इलाके से भगा दिया था, वहाँ के नियम तोड़ने की वजह से, और उनमें से कुछ को 1 साल पहले तस्करी के मामले में पकड़ा गया था। जेल से भागे हुए लोग हैं वो। उन लोगों का काम आतंक फैलाना है। वो लोग हमेशा एक समूह बनाकर रहते हैं। अच्छा, वैसे आपको इस छल्ले से कुछ पता चला क्या? रात तक चल जाएगा। सरदार, सब आ गए हैं। सरदार, भाइयों, साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। सभी लोग शपथ लो कि हमारे भाइयों के शरीर को वापस लाएंगे। हमारे पास दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर यामीन 7 दिन में सोना नहीं ढूंढ पाया तो क्या वो हमें जाने देंगे यहाँ से? और हमें डर है कि वो हमें मार डालेंगे। तो तुम्हें डर है कि वो हमें मार देंगे? हमें इसके लिए तैयार रहना होगा।
तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे मर ही जाना चाहिए था। मेरी इजाजत के बिना तुम क्यों गए? उससे मुझ पर शक है। बेवकूफ। उससे कोई ठोस सबूत मिलने से पहले हमें उसे मारना ही होगा। उसकी चिंता छोड़ो, मैं वो सब देख लूंगा। मुझे डर है वो हमारे बारे में जान ही जाएगा, इसलिए उसे मारना ठीक रहेगा। नहीं, अगर हम उसे रास्ते से हटा देंगे तो फिर सोने की चोरी का इल्जाम किसके सर पर डालेंगे? अपनी खता के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे जब मैं तुम्हें बचाने आया, मैंने एक धमाके की आवाज सुनी। वहां जरूर बारूद होगा। बारूद? आराम से, ये बहुत खतरनाक है। गाओ, क्या हुआ यहाँ? चोरों ने बारूद चुराने के बाद फौजी गोडाउन उड़ा दिया। मामूली चोर होते तो आराम से बारूद चुरा लेते, मगर उसके बाद वो फौजी गोडाउन में धमाका नहीं करते। नक्सलियों को पकड़ने के बाद पता करेंगे। तुम्हें लगता है ये उनका कारनामा है? ये मामला भी बिल्कुल सोना चुराने जैसा ही है। बारूद चुराने वाले ने अपनी जान खतरे में डाली है। आखिर वो करना क्या चाहते हैं? बारूद काफी है ना? हुजूर, एक मटका ही काफी होगा पूरे जियांग येमेन को बर्बाद करने के लिए। गाओ, आज नक्सलियों के खिलाफ एक सबूत मिला है और आज ही किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। ये तो होना ही था। नहीं होना था। और वो क्यों? सेनापति सियो, आज रात तुम कहाँ थे? मैं गवर्नर गाओस की हवेली में था। आपके महल में? शाम को उसने मुझे कुछ दस्तावेज लाकर दिए और पूरे वक्त वो मेरे साथ ही था। सेनापति सियो और लिन, ये मेरा आदेश है। वो नक्सली बहुत आतंक मचा चुके हैं। यहाँ से आप दोनों ही इसका नेतृत्व करेंगे। उन्हें ढूंढ निकालो और गिरफ्तार करो। जी। मेरे भाइयों, सुबह होने से पहले बारूद अपनी जगह पहुंच जाए। जी। तुम्हें कब पता चला कि दूध गायब है? एक दासी अंदर चाय देने गई थी, उससे पता चला अंदर कोई नहीं था। बाड़े में खड़े किसी सैनिक ने उसे अंदर जाते नहीं देखा। अरे सेनापति लिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रातों रात दूध गायब हो गया, उसी की जांच करने आया हूँ। सेनापति गांव ने इसे मुझे संभालने को कहा है, तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम ही संभाल लो। सरकार, मेरी जांच के अनुसार दरवाजे और खिड़कियां टूटे नहीं है। पश्चिमी दूत यूं ही गायब नहीं हो सकते। सैनिकों के अनुसार वो अंदर आने के बाद कभी बाहर गए ही नहीं। हो सकता है सैनिकों ने लापरवाही की हो और चुपके से निकल गए हो। वो हमें बिना बताए नहीं जाएंगे। या शायद उन्होंने भी नक्सलियों के साथ मिलकर सोना चुराया है और इसीलिए वो शायद अंदर घुस पाए हैं। सरकार, सरकार गाओ, किसी ने यामेन के दरवाजे पर यह तीर मारा है। जाओ,
जी। पूरे जियांग में बारूद बिछा दिया गया है। कल सुबह 1 लाख किलो सोना लेकर आओ और लाशों को ले जाओ। तुम्हारा दूध भी मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो सब के सब मारे जाएंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे। जय नक्सलवाद। मैंने कहा था इसके पीछे नक्सली हैं। उनके हाथ हमारी नब्ज लग गई है। सभी राजदूतों की जान की धमकी दे रहे हैं। सेनापति गाओ, आपको ये अजीब नहीं लगता? नक्सली भाग जाने के बाद हमारा बारूद चुराते हैं और उसके बाद राजदूतों को अगवा करते हैं और सोना भी मांगते हैं, जबकि उन्होंने पहले ही सोना चुराया है। तुम कहना क्या चाहते हो? केवल हम 3 लोग जानते थे कि डाकघर में सोना रखा हुआ है, तो नक्सलियों को कैसे पता चला? जरूर किसी ने उनकी मदद की है। और फिर सोना चोरी हो जाने के बाद उसे मार भी दिया गया है। मुझे यही लगता है वो बदला लेना चाहते हैं। हमें पता लगाना होगा कि उनकी मदद किसने की। सच कहूं तो मुझे भी अब यही लगता है। आपको किस पे शक हो रहा है? सेनापति लिन, उस रात आप भी वहीं पर थे ना? सही कहा। आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। आप उसका पीछा करेंगे और अपने लोगों को अलग वेश में भेजकर सोना लूट जाने के बाद उन्हें मरवा देंगे। मुझे विश्वास है सेनापति लिन वैसे व्यक्ति नहीं है। सरकार, तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तुम ही नक्सलियों से मिले हुए हो, नहीं तो तुम्हारी तलवार का छल्ला वहां पर कैसे मिलता? यही इस बात का सबूत है। कौन सा छल्ला? ये सेनापति सीओ की तलवार पर था। अगर ये वहां नहीं गए थे तो ये छल्ला वहां पर कैसे पहुंच गया? सेनापति सियोन, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार, मैं इन्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये मुझे फंसा रहे हैं। तो क्या मैं तुम्हारी तलवार एक बार देख सकता हूँ? सेनापति सियोन, तुरंत अपने घर जाओ। सरकार, मैं जाओ। खोलो इसे। सेनापति सियोन, सेनापति लिन, माफ करना, मैंने आप लोगों को गलत समझा, मगर मैं जानता हूं कि कोई है जो जरूर मिला हुआ है। सेनापति, कृपया मुझ पर अब शक मत कीजिएगा। अभी आपने जो किया वो काफी था। आप दोनों एक दूसरे पर शक करना बंद करें और मिलकर काम करें। कल हमें सौदा करने जाना है और हमारे पास फिरौती देने के लिए 1 लाख किलो सोना नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप दोनों ये जोखिम उठाइए और खाली बक्से के अंदर उन नक्सलियों की लाशें लेकर जाइए और उन सबको खत्म कर दीजिए और सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल सही कर दीजिए। जी जी। हमें कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से चुप हो बाहर जाओ। जाने के लिए। शांत रहो। सरकार, सब कुछ तैयार है? हाँ, सब कुछ तैयार है, बस कल का इंतजार है। कल तुम्हें तुम्हारी सेना मिल जाएगी। जी उन सबको खत्म हो जाना चाहिए जो इससे जुड़े हुए हैं। जी। जब ये हो जाएगा तो किंगलान तुम्हारी होगी। मेरी ख्वाहिश पूरी करने का शुक्रिया और मैं आपका आभारी हूँ। मुझे मुश्किलों से निकाला। मुझे शुक्रिया मत करो, किंगलान का शुक्रिया करना, जिसने वैसा ही छल्ला बना दिया और तुम्हारी तलवार में लगा दिया।
सियोनहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के करीब आने की? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हें इस गुनाह की सजा मिल सकती है? सरकार, ये मेरी गलती है कि इंग्लैंड से मैंने प्यार का इजहार किया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो मुझे सजा दीजिए। ये झूठ है। इसने जो कहा है ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों बचपन से साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते थे, पर मेरे पिता ने हमें अलग कर दिया और मेरी शादी आपसे करा दी। ये सारी मेरी गलती है। सरकार, मैंने गलती की, मुझे मत मारिए। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, जैसे एक नायक के लिए अच्छी तलवार। आज मैं ये नायाब तलवार तुम्हें देता हूँ। अगर तुम मेरा लक्ष्य पूरा करने में मदद करते हो तो किंगलान तुम्हारी हो सकती है। सरकार गाओ, मेरी जान बख्शने का शुक्रिया। आज बहुत खुश लग रहे हो, क्यों? एक बार मैं सरकार गांव का लक्ष्य पूरा कर दूं, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लुओ, कल अपनी मां को दफनाने के बाद जियांग छोड़कर चली जाना। मैं क्यों जाऊं? जियांग में कुछ बुरा होने वाला है। माँ, जान, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सीधे जाके बाएं मुड़ जाना। आगे से बाएं। गोंगशी रोड पर जाओ। गोंगशी रोड। यहां से दाएं मुड़ जाओ।
सुनो नक्सलियों, हम यहाँ आ गए हैं, अब बाहर आ जाओ। जी। रुको। दूतों को बाहर करो, उसके बाद सोना मिलेगा। अब तुम बताओ कि मुझे सबको खत्म कर दो। तो वो तुम थे। तो क्या हुआ? तेरा सर धड़ से गिरेगा मेरे भाइयों के सम्मान में। तुम मुझे हरा नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, यही वो आदमी है जिसने धोखे से हमारे भाइयों की जान ली है। सेनापति ले, मुझे माफ कर देना। वो मैं ही था जो नक्सलियों से मिला और उन्हें सोना चुराने के लिए कहा। सियोहान, तुम गद्दार हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। चलो यहां से, चलो। मेरे साथ खेल खेलोगे? तुम फिर से गलती कर रहे हो। ठीक है तो थोड़ी और कर लेता हूँ। लेकर आओ उसे। लोई, सेनापति लीन, इसे क्यों पकड़ रखा है? पहले तुम कल 2 लाख किलो सोना लेकर आओ, फिर इससे और राजदूत को ले जाना। और अगर फिर से धोखा दिया तो पूरे जियांग में खून की नदियां बहा दूंगा, जैसे मैंने अभी अभी बाहर बहाई है। तुम मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? मैं जैसा कहता हूँ, अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं इस पूरे शहर को बर्बाद कर दूंगा। चलो यहाँ से। हम अभी कैसे जिएंगे? सेनापति लिन, ये सब क्या हुआ? सेनापति गाओ, हम विफल हो गए। सियोन कहाँ है? नक्सलियों ने उसे मार दिया। मैंने नक्सली और उसके बीच की बात सुनी, जिससे मुझे पता चला कि वो सेनापति सियोन ही था जिसने सोना लूटने को कहा। मैं उसके बारे में गलत था।
और अब नक्सली 2 लाख किलो सोना मांग रहे हैं दूतों के बदले में। हमने अगर धोखा दिया तो पूरे जियांग को जलाकर राख कर देंगे। अगर हम उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते तो सौदे से पहले उन सबको पूरी तरह खत्म करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम इस शहर के कोने कोने में एक एक चप्पे को छान मारेंगे। सेनापति, आप तो जख्मी हैं, आपको उपचार की जरूरत है। एरलांग, इस बारे में कभी सोचा है कि नक्सलियों ने सोना और बारूद क्यों चुराया और दूतों को अगवा क्यों किया और सेनापति सियोन को भी मारा? इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में आखिर किसी को खबर तक क्यों नहीं हुई? वे बिना सुराग के आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल चूहे की तरह। मुझे लगता है इसका जवाब हमें दूतों के कमरे में मिलेगा, वहीं खोजना होगा। एरलांग, तुम यहीं रुकना। हाँ। सेनापति, क्या है नीचे? आपको कुछ मिला? नीचे एक छिपी हुई पुरानी सुरंग है। कहाँ जाती है वो? पता नहीं, बाहर से वो बंद है, लेकिन मुझे लगता है दूतों को निकालने के बाद इसे बंद किया गया। तो हम उसे तोड़ सकते हैं ना? लेकिन एक रात में तो नहीं तोड़ सकते ना।
यह संभव नहीं है। हाँ? बारूद से उड़ा देते हैं? नहीं, मुझे लगता है उड़ाने पर वो जमीन में धंस जाएगा। तो फिर क्या करें हम? अगर वो नक्सली इस सुरंग के बारे में जानते हैं तो और भी लोग इसे जानते होंगे। क्या आप भूमिगत किलेबंदी के बारे में कुछ जानते हैं? मैं इसके बारे में भूल ही गया था। गाओ, ये क्या है? ये पिछली वंश का नक्शा है। अपना राज्य बढ़ाने के लिए इस तरह किलेबंदी करते थे। काफी समय पहले अपना राज्य स्थापित होने के बाद छोड़ दिया। जो भी इस किलेबंदी के बारे में जानते हैं वो मरकर दफन हो चुके हैं। लेकिन इसकी कोई निश्चित जगह इस नक्शे पर नहीं है, तो फिर रास्ता कहां से है? सिर्फ एक व्यक्ति जानता है। कौन है वो? उसे कोई जानता नहीं। जिनशन के मकबरे लूटता है, मार्शल आर्ट्स में माहिर है और मकबरे ढूंढने में भी। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जो वो ढूंढ नहीं सकता। हर जगह के बारे में वो अच्छे से जानता है। मुझे डर है जमीन के अंदर की चीजें ढूंढ पाएगा या नहीं। किसी भी जियांग शहर बनाने वाले से ज्यादा जानता है वो। सेनापति लिन, यही है वो। ये कैदी खतरनाक और धूर्त है, सावधान रहिएगा इससे। क्या कर रहे हो? मैं लिन हूं, जियांग का सेनापति। मुझे बताया गया है कि तुम मकबरे के लुटेरे हो। देखो, मैं एक मुश्किल परिस्थिति में हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जियांग में एक सुरंग है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? जानने वाला मैं अकेला नहीं। हाँ, पहले गया हूं मैं। सरकार, जाओ और सामान बांधने में मेरी पत्नी की मदद करो। हम 45 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। सरकार, क्या हो गया? हम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे वो हैं? बारूद जो नक्सलियों ने चुराया था पूरे शहर को खाक करने के लिए काफी है। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। सरकार, अगर नक्सली बेवकूफ बना रहे होंगे तो अगर जनता को पता चला कि आप शहर छोड़ चुके हैं? मैंने लिन येना से कहा है ये सब देखने के लिए। कामयाबी मिली तो वो मेरी, अगर नहीं मिली तो वो फंसेगा। हाँ, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम थोड़ा जल्दी करोगे? मुझे नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलने हैं और कुछ खाना भी तो है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ भी करने का समय नहीं। तो फिर मैं जा रहा हूं। तुम मैं लेकर चलता हूं। चलो, पानी तैयार है, चलो नहा लो। क्या हुआ? मुझे आदत नहीं है कोई मुझे नहाते हुए देखे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम बाहर जाओ। मेरे बाहर जाते तुम भाग गए तो मेरे पास आए ही क्यों जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है? हाँ? अरे अरे, छोड़ो इसे। इससे माफ भरोसा करो। नहीं है। ये रहे नए कपड़े। हाँ। हाँ, चलो नहा लो। एरलांग, सेनापति, बहुत दर्द हो रहा है। सुनो भाई, पानी अब भी गर्म है क्या? मुझे मारो मत।
अरे भाई, हो गया क्या? जाकर देखो। क्या हुआ? सेनापति, हाँ, ये देखिए। अब क्या करें? चलो पीछा करो। तुम भागे क्यों? तुम लुओ की मां को जानते थे? लुओई हमारी चुटकी लुओई कैसे हंस रही है? चुटकी लुओ, चलो मुस्कुराओ, फिर से हंसी। तुम जानते हो लुओई क्यों? हाँ। कैसे जानते हो उसे? नक्सलियों ने उन्हें मार दिया और लुओ को अगवा कर लिया। सुबह तक वो लोग पूरे जियांग में आग लगा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। उन्हें ढूंढने में वक्त नहीं है हमारे पास। चलो। मेरा भाई तेरी वजह से मरा है। मैं तेरा बलात्कार करके तुझे मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ। तूने मुझे काटा, तुझे मारकर मैं अपने भाई का बदला लूंगा। मर जा। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। वो क्या जियांग बात कर किंग रहा की है? पत्नी है। सरदार ने कहा है जियांग किंग्स ओही कुंवारा ही रह गया, इसलिए इसकी शादी जियांग के मृत शरीर से कर देंगे। मुझे पता ही नहीं था। मेरे भाइयों, तुम्हें आज हम यहां देखकर
काफी ज्यादा दुखी हैं। सोना मिलते ही हम शहर को राख कर देंगे, फिर हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, हमारे भाइयों के लिए। हमारे भाइयों के लिए। आपने नौकरों को सामान बांधने को कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? सियोन कहाँ है? वो मारा गया। मारा गया? तुमने कहा था तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। सियोन हान ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। मेरे लिए? मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था सियोन हान पर काबू पाने के लिए, और इसीलिए तुमसे शादी भी की थी। सियोन हान बहुत ही घमंडी था, उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करता, मगर अब सियोन हान तो रहा नहीं, तो मिस्टर रेड, क्या आपको पूरा यकीन है? मुझे सिर्फ यही आता है, मैं इसमें गलत कैसे हो सकता हूं? यही है। लो, ये पकड़ो। इरलांग, हाँ? तुम यहीं रुको। सेनापति, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं आने देते? मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी काम है। क्या है वो? तुम गांव पर नजर रखना। क्यों? मुझे थोड़ा शक है उन पर। ये सब निपट जाए तो उन बक्सों को गोडाउन में रखवा दो। क्या 1 लाख किलो सोना काफी नहीं है तुम्हें अपना ईमान बेचने के लिए? सोने की उन्हें परवाह नहीं थी, और ना ही इस बात की कि गद्दारी किसने की थी। राजदूतों की भी परवाह नहीं थी उन्हें, ना ही नागरिकों की। वो बस ये कह रहे थे कि सारे नक्सलियों को मार डालना, इतना काफी है उन पर शक के लिए। हाँ, ठीक है। अगर कुछ भी अजीब लगे या लगे कि गलत है तो बस सेनापति, अपना ख्याल रखिएगा। किंगलैंड! 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 मुझसे बात करो। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। किंगलैंड!
दरवाजा खोलो। चल। हाँ हाँ। अच्छा है, उससे पहले कोई मकबरा चोर यहाँ नहीं आया। जल्दी आओ। जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ। फिर पीछे आओ। अच्छा, यहाँ इतना पानी क्यों है? यहाँ जमीन के अंदर एक खाई है, हमें ये खाई पार करनी होगी वहां तक पहुंचने के लिए। ये बताओ, ये कितना बड़ा है? ये शहर जमीन के अंदर 8 एकड़ तक फैला है। यहाँ से कहीं भी जा सकते। मुझे याद है, एक जगह है वो थोड़ी अजीब है, शायद मुझे ऐसा लगता है। मैं समझ गया, ये किलाबंदी जियांग शहर के हिसाब से बनी है। नक्सली वहीं होंगे जहां तुम बता रहे हो। देखो, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चलो। चाहिए। रुक जाओ। बारूद कहां पर बिछाया है? बोलो, नहीं तो मारे जाओगे। जल्दी बोलो। सीधे जाकर बाएं जाना, आगे जाकर दूसरे दरवाजे के अंदर। और कहां कहां लगाया है? मुझे नहीं पता।
बोलो। तो और जगह लेकर चलो इसे। जल्दी इन्हें अलग करो। जी। जल्दी करो, खोलो उन्हें। भागो भागो। ये आवाज कैसी थी? कहीं गलती से धमाका हो गया? चलो देखते हैं। हाँ। क्या हुआ? हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। सरदार, वो फ्यूज पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पता करो कि ये किसने किया है और लोगों को लेकर आओ। बाकी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाओ। लुओ ई को मेरे पास लेकर आओ। सुनो, मैं बारूद बेकार करता हूं, तुम दूतों को छुड़वाओ। जल्दी करो। सनापतिलीन। लुओ, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। आ जाओ। संभल के। तुम उस तरफ जाओ। जी, मैं आपके साथ आता हूं। हम सुरक्षित हैं।
उनके पीछे चलते हैं। मैं घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ वहां देखो। जी। चलो। तुम यहीं रुको, डरना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। निकलो। कौन हो तुम? तुम लियो ही? मैं सेनापति लिन के साथ हूँ। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। आप मेरे पिता को जानते हैं? आप जानते हैं वो कैसे थे? उनके बारे में तुम्हारी माँ ने नहीं बताया? नहीं, उन्होंने कभी उनके बारे में बात नहीं की। मेरे साथ आओ। कहां भाग रहे हो? इन्हें पकड़ो। रुक जाओ, नहीं तो इसे मार डालूंगा। लेके चलो। चलो। आखिर तुम यामेन के क्या हो? मैं यामेन से नहीं हूं। अगर तुम यामेन की नहीं हो तो हमारे मामले में दखल क्यों देते हो? मुझे तुमसे या यामीन से कोई मतलब नहीं है। मैं बस इसे बचाने आया हूं। कौन है ये तुम्हारी? मैं वो हूं जो इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। उस हिसाब से तो हम में कुछ तो समानता है। बोलो, तुम्हारे साथ और कितने लोग इस शहर में आए हैं? मैं अकेला आया हूं। मैं फिर से पूछता हूं, तुम्हारे साथ यहाँ और कितने लोग आए हैं? ठीक है, बात करते हैं। उसे जाने दो, फिर बताता हूं कितने लोग आए हैं। मुझसे कोई सौदा नहीं कर सकता। सरदार, सरदार, बारूद का दूसरा जाल भी तबाह हो गया। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आ जाओ। नहीं तो ये बूढ़ा मारा जाएगा। रुक जाओ।
तो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे बदला लेने से रोक सकते हो? मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं। तो क्यों आए हो यहाँ पर? मैं लुओ के साथ मरने आया हूं। वो मेरी वजह से यहां पर है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा। अगर वो लोग भी तुम्हारी तरह महात्मा होते तो ये सब कभी होता ही नहीं। सियोन हान पहले ही मारा जा चुका है, तो अब सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें सच में नहीं पता या बनने का नाटक कर रहे हो? हम यहाँ पर सरकार गांव के लिए काम करते हैं। हमने यहाँ रहने की बात नहीं मानी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो हमें नागरिकता देकर हमें हमारे शहर वापस भेज देंगे, मगर हमने नहीं सोचा था कि वो अपने शब्दों से मुकर कर हमें मारने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद ले सकते हैं। बारूद पूरे शहर के बीचों बीच बिछा दिया गया है और अब तुम सब जान चुके हो। अब सारे नक्सली अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम बदला लेते हैं और जरूरत के अनुसार एहसान भी चुकाते हैं। मारो या मरो। हो सेनापति ने, चलो निकलो यहाँ से। राजदूतों को निकालो। भागो, चलो चलो, आजा, भागो, चलो चलो चलो। चलो। शुक्रिया। आगे बढ़ो। जाओ सेनापति लीन, जाओ। और तुम भी निकलो, मैं इनसे निपटता हूँ। मैं मर रहा हूँ, तुम लोग जाओ। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। वादा करो, लो, ये क्या ख्याल रखोगे? तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? वो मेरी बेटी है। मैं एक बार मर चुका हूं उसके लिए, फिर दुखी नहीं करना चाहता उसे। जाओ जाओ। नहीं, नहीं, तुम भाग नहीं सकते। निकलो। नहीं।
सेनापति लेन, आप ठीक तो हैं? एरलांग कहाँ है? आपको येउलाई भेज दूं, जो यहाँ से 20 मील दूर पर है। ये उलाई सराय? जी। चुप! 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 सेनापति कहाँ है वो? अभी तक सो रहे हैं। कब से सो रहे हैं? कल रात जब हम यहाँ आए तो उन्होंने शहर को छोड़ दिया था और यहाँ सराय में मिले मुझे, और काफी सारा सोना भी था उनकी गाड़ी में। तब मैंने उनके खाने में नींद की दवा मिला दी थी। चलो देखते हैं। अंदर है। कहाँ है वो? क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था उसे तुम्हारी जगह दूंगा अगर वो तुम्हें खत्म कर दे। सेनापति लेन, तुम ये नक्सली मामले से थक चुके हो गया। बड़ी मेहरबानी की है। तुमने मुझे निराश भी नहीं किया। तुमने सियोन से मिलकर नक्सलियों को धोखा दिया। ऐसा काम करने के बाद शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने बस उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्हें मेरा प्यादा तो हर हाल में बनना था। तुम राज्यपाल हो, ऐसा क्यों किया तुमने? मैं सरकार चलाना जानता हूँ, वो कला मुझ में है, लेकिन मैं एक जगह पर नहीं रह सकता। स्थानीय अधिकारी बनकर जीऊं, जबकि मामूली लोग मुझसे बहुत ऊपरी पद पर जा चुके हैं। मैं ये नहीं देख सकता। मैं अदालत का अधिकारी नहीं बन सकता हूँ। अब मैं कम से कम अमीर तो हूँ। तो तुम बस रौब और पैसा चाहते थे, जनता की परवाह नहीं थी तुम्हें कभी? क्या उन्होंने कभी मेरी परवाह की? तुम बेरहम जानवर हो। सैनिकों, लेन येना ने नक्सलियों के साथ मिलकर सोना चुराया था। मार दो इसे। मुझे दोष मत दो, दोष सिर्फ तुम्हारा ही है। सियोनहान, तुम जिंदा हो? अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। किंगलान को न्याय दूंगा। तुम अकेले? और मैं
मेरी जान बचाई और मेरे लिए अपनी जान दे दी। उनका एहसान कभी नहीं चुका सकती। मगर मुझे वो कुछ अपने जैसे लगते थे। जब मैं उनकी तरफ देखती थी